तो लास्ट टाइम हम लोग इंक्लाइन रोड पे कार का केस पढ़ रहे थे। अच्छा, आज यहाँ सोसाइटी में ना बेटा वो चल रहा है, गोपी थोड़ा पीछे इंडिपेंडेंस डे का वो चल रहा है, ज़्यादा डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? पढ़ लोगे, कर लोगे ना? ठीक है, तो सुनो, हमने लास्ट टाइम ये किया था कि ये कार है, ये थीटा है, इसमें mg साइन थीटा को, हाँ mg साइन थीटा को, इसको तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, you can't do anything। हाँ, अब फ्रिक्शन यह है कि ऊपर भी हो सकता है और फ्रिक्शन नीचे भी हो सकता है, नहीं है? फ्रिक्शन ऊपर नीचे, और इसकी जो वैल्यू है, गुड इवनिंग, 0 से लेके म्यू mg cos थीटा, ये कुछ भी हो सकती है। क्यों नहीं होता? 0 से लेके म्यू mg cos थीटा कुछ भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगी कि तुम ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हो और एक्सीलेटर दबा रहे हो। क्यों? बता एंडी, समझ में आया कि नहीं आया? फ्रिक्शन को एक तो तुम ऊपर नीचे कुछ भी ले सकते हो, और दूसरा उसकी वैल्यू को तुम 0 से लेके म्यू mg cos थीटा तक कुछ भी कर सकते हो, और वो डिपेंड करेगा कि तुमने ब्रेक प्रेस किए या फिर एक्सीलेटर दबाया। तो मैं कुछ केसेस कर दे रहा हूं, उसको देखते हुए चलना, बाकी तुम अपने आप फिर बनाते चले जाओगे, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल 1, मान लो तुम ऊपर को जा रहे थे, ठीक है, मूविंग अप, इसका मतलब वेलोसिटी ऊपर को है, ध्यान रखना। अब तुम ये तो बिल्कुल छूटते ही लगा देना कि mg साइन थीटा, तो ये तो लगा ही देना हमेशा, ये हो गया। अब फर्स्ट पॉइंट, ये बताओ कि तुम एक्सीलेट होना चाहते हो, मान लो यू वांट टू एक्सीलेट, तो बताओ फ्रिक्शन ऊपर को लगेगा? नहीं, मतलब फ्रिक्शन ऊपर का लगेगा, इसका मतलब एक तरीके से एक्सीलेटर दबाओगे। क्यों? एक्सीलरेटर ये प्रेस करोगे। अब मुझे एक बात बताओ कि मिनिमम एक्सीलरेशन कितना हो सकता है? बिल्कुल सही कहा, 0 हो सकता है। क्यों? मिनिमम एक्सीलरेशन 0 हो सकता है, और उसके लिए तुम्हें कितना फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा? ये तो कितना फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा? नहीं, mg साइन थीटा नहीं, mg साइन थीटा बेटा, ये बताओ mg साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखना बेटा जो है। हाँ, तब जाके नेट एक्सीलरेशन 0 होगा, ये ध्यान रखना। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा देखो, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, नहीं mg साइन थीटा को तो भूल जा रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस mg साइन थीटा,
अपॉन एम, बता क्लियर है कि नहीं है? एम जी साइन थीटा को तो हमेशा भूल जा रहा है बेटा जो है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा अपॉन एम। तो यहां से m तो हो गया कैंसिल, क्यों? तो इसका मतलब कितना हो गया बताओ, जो म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। बताओ समझ में आया या नहीं आया? गोपी बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन इतना ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा नोट पॉइंट है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो, ऐसा नहीं हो सकता? ये बताओ बेटा जो है, मतलब बिल्कुल ऐसा समझ लो, ऐसी सड़क को मान लो, ऐसी सड़क हो, अगर एम जी साइन थीटा की वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा से बड़ी हो, तो फिर तुम लाख कोशिश कर लो, तुम कार को एक्सीलरेट नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर तुम एक्सीलरेट नहीं कर सकते। ध्यान रखना बेटा जो है कि एफ एम जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन म्यू एम जी कॉस थीटा, तो तुम कितना भी तगड़ा एक्सीलरेटर दबा दो। एक बात बता, अगर मैं ऐसी सड़क दे दूं, उज्जवल बता तेरे को, ऐसी सड़क दे दूं, तो क्या तू कार को एक्सीलरेट कर पाएगा? बता बेटा, ये बता जो है। हाँ, ये बता, क्या तू कार को एक्सीलरेट कर पाएगा बेटा? नहीं कर पाएगा ना। तो इस केस में यू कांट एक्सीलरेट कार। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा ना कि बहुत सारे केस बन जाएंगे इसमें। क्यों? फिर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, एक केस नहीं बनेगा, बहुत सारे केस बन जाएंगे बेटा। इसी में चलो सेकंड वो करते हैं। अगर तुम कार को रिटार्ड करना चाहते हो, इफ यू वांट टू रिटार्ड द कार, अब मैं तुमसे कुछ ऐसे पूछ सकता हूं, हाँ तो फ्रिक्शन नेचुरल सी बात है, तुम डाउनवर्ड्स लगाओगे। अब लेकिन मैं तुमसे ये पूछूंगा, हाँ अब थोड़ा क्वेश्चन ये पूछूंगा कि चलो यार ये बताओ कि मैक्सिमम तुम रिटार्डेशन कितना ले सकते हो? मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना ले सकते हो? मान लो तुमसे ये पूछता हूँ बेटा जो है, बताओ अगर मैं पूछता हूँ मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना ले सकते हो, बताओ जो है। हाँ, तो एम जी साइन थीटा तो नीचे लगा ही था, प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये भी तुमने नीचे लगा दिया, अपॉन एम, ये हो गया, और एम कैंसिल हो गया। फिर दिलप्रीत मेहका, बता बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया? ये बता बता, ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बता जो है, ये हो गया। ठीक, इसी टाइप से तुम्हें देखो और बताता हूँ, जैसे मान लो ना दूसरा एग्जांपल, फिगर से ही समझा दूंगा। मान लो मैंने ऐसी सड़क दे दी तुम्हें, बेटा एक बात बता, मैं मैक्सिमम रिटार्डेशन की बात कर रहा हूँ। तू ऊपर को जा रही थी, हाँ गाड़ी तेरी ऊपर को जा रही थी, गाड़ी तेरी जा रही थी ऊपर को, वेलोसिटी ऊपर को थी, तो एम जी साइन थीटा तो है ही नीचे को, और तगड़े ब्रेक मार दे, तगड़े ब्रेक मार दे तो म्यू एम जी कॉस थीटा भी नीचे आ गया। अब बता मैक्सिमम रिटार्डेशन कितना ले सकता है, जरा बता। अब बता समझ में आया कि नहीं आया? तगड़े ब्रेक मार दिए बेटा जो है, जितने तगड़े हो सकते हैं जो है, ये हो गया।
एक और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे देखो तुम्हें लग रहा होगा बहुत स्टीप सड़क है, तुम नीचे को आ रहे हो, मूविंग डाउन, इसका मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड्स है। हाँ, अब तुम्हें लग रहा है इस केस में तुम रिटार्ड नहीं कर पाओगे कार को। भाई इतना तेज, एक बात बता तू, तू एक बात बता उज्जवल, ऐसी सड़क दे दूं मैं तेरे को, ये बता, तो क्या तू रिटार्ड कर पाएगा, ये बता कार को, ये बता क्या तू कार को रिटार्ड कर पाएगा ऐसी सड़क में? ठीक, तो यू कांट, हाँ, रिटार्ड, मतलब इतना तो पक्का है कि नीचे खाई में गिरना ही गिरना है, क्यों? ये बता, नीचे खाई में गिरना ही गिरना है, इतना तो पक्का है, ये तो कंफर्म है ना, खाई में गिरना है बेटा जो है। अब सुनो, अब तू चाहेगा कि यार चलो खाई में जब, मतलब इसका मतलब इसमें एक्सिलरेट ही होगा, मतलब इतना कंफर्म है कि इसमें एक्सिलरेट होगा, यू विल एक्सिलरेट, लाख कोशिश करो तुम कुछ कर ही नहीं सकते बेटा जो है। लेकिन रिटार्ड का मतलब स्पीड कम करना, और एक्सीलेट का मतलब स्पीड बढ़ाना, वो कह रहा हूँ बेटा मैं। रिटार्ड का मतलब एक तरीके से गाड़ी को रोकना बेटा जो है, स्पीड कम करना, और एक्सीलेट का मतलब स्पीड बढ़ाना बेटा, ये कह रहा हूँ मैं जो है। ठीक, अब सुनो, अब तुम चाहोगे जब यार खाई में गिरना पक्का ही है, तो मुझे ये टाइम कम से कम ज्यादा मिल जाए। ये बताओ, ये तुम टाइम चाहोगे कि नहीं चाहोगे कि मैक्सिमम मिले तुम्हें? भाई जब, हाँ, जब गिरना ही है तो ज्यादा टाइम, कुछ टाइम के बाद गिरे, नहीं है, टाइम तुम्हें ज्यादा चाहिए बेटा जो है। तो इसका मतलब तुम ये चाहोगे ना कि एक्सीलरेशन मिनिमम मिले फिर। ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम से कम एक्सीलरेशन मिले यार जो है, ठीक है, तो भी तुम ब्रेक ही दबाओगे, इसका मतलब तुम अभी ब्रेक ही दबाओगे ना, कोई तुम एक्सीलेटर थोड़ी दबाते हो। एक बात बताओ कि अगर खाई में गिरने भी वाले हो, तो क्या तुम एक्सीलेटर दबाते हो, ये बताओ बेटा जो है, ये तो, क्या तुम एक्सीलेटर दबाते हो? तब भी तुम ब्रेक ही दबाते हो जो है। ठीक, अब सिंपल सी बात है कि एम जी साइन थीटा नीचे हो गया, और म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर हो गया, क्यों? म्यू एम जी कॉस थीटा ऊपर हो गया, तो चलो ठीक है भाई, मिनिमम एक्सीलेशन मिलेगा तुम्हें, या कम से कम कम स्पीड से गिरोगे, अगर खाई में गिरोगे तो कम स्पीड से गिरोगे, तो इस केस में जो मिनिमम एक्सीलेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा बताओ जो है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम, तो ये हो गया कैंसिल, क्यों? समझ में आया बेटा जो है? तो इससे तुम्हें टाइम तो मिल जाएगा मैक्सिमम, और गिरने से पहले जो तुम्हारी स्पीड होगी वो मिनिमम होगी। उज्जवल बता, इससे तुम्हें टाइम तो मिल जाएगा मैक्सिमम, और गिरने से पहले तुम्हारी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। और ये टाइम बाय द वे कितना होगा, अगर मैं u को जीरो मान लूं, मान लो, अगर मैं u को जीरो मान लूं, तो तुम्हारा जो टाइम होगा वो √2s अपॉन ए होगा। याद आ रहा है बेटा, ये बताओ। और अगर मैं टाइम को u को जीरो मान लूं, तो इसका मतलब ये तुम्हारी जो स्पीड होगी वो √2as होगी। चेक करना जरा, एनडी बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता जो है।
तब तुम्हें जो टाइम मिलेगा वो √2s/a मिलेगा और स्पीड मिलेगी √2s। और यहां से भी तुम देख सकते होगे, यहां से तुम देख लो बेटा जो है कि अगर a मिनिमम है, अगर a मिनिमम है तो देखो तुम्हें टाइम तो मैक्सिमम मिल रहा है, देखो देखो, और स्पीड तुम्हें मिनिमम मिल रही है, जरा चेक करो। तो ये हो गया। तो इसमें कई सारे केसेस बन जाएंगे, नहीं है, कई सारे केसेस हो जाएंगे। अब सिंपल सी बात है कि अगर सड़क ऐसी है तब तुम रिटार्ड कर सकते हो, मतलब अगर तुम नीचे को जा रहे हो, ठीक है, देन यू कैन रिटार्ड एंड सो ऑन। तो मेरे ख्याल से कई केस समझ में आ गए होंगे। तो तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है सुन लो इसमें। एक तो तुम्हारा mg sin थीटा, इसको मत भूलना, ये तो लगेगा ही लगेगा। दूसरा फ्रिक्शन, अप या डाउन कुछ भी यूज कर सकते हो, और 0 से लेके म्यू mg cos थीटा यहां तक तुम ले जा सकते हो। तीसरी बात, एक तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, मूविंग अप और डाउन। चौथा, सड़क नॉर्मल है या सड़क ऐसी है, ये ध्यान रखना है। पांचवा, यू वांट टू एक्सीलरेट और रिटार्ड। इतनी बातों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ गोपी एंडी, बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। इस टाइप की प्रॉब्लम में तुम्हें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि mg sin थीटा तुम्हें लेना ही लेना है, फ्रिक्शन को तुम ऊपर या नीचे कुछ भी लगा सकते हो, और 0 से म्यू mg cos थीटा तक समझा नहीं गोपी? बेटा गोपी, तू बेटा, तू मेरे को कर देगा परेशान। अबे काल को अगर मैंने 0 वेलोसिटी से छोड़ा, u इक्वल टू 0 है, और बता तू मेरी बात। अब बता बेटा, यहाँ पे v है और ये लगा टाइम t, और ये s था। अब बता समझ में आया तेरे, नहीं आया बता? बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया ये बता जो है। अरे बेटा, v की वैल्यू थी √2as। अबे ब्रेक अप्लाई करा है लेकिन mg sin थीटा तो नीचे लगा हुआ है, गाड़ी तो वैसे ही नीचे जा रही है एंडी। mg sin थीटा इतना तगड़ा नीचे लगा हुआ है बेटा जो है। तो ये बता v इक्वल टू √2as है, a इधर को है, इसमें देख ये है a। अब इसमें 2 और x तो फिक्स हैं, ये तो फिक्स हैं। जब तू a को मिनिमम करेगा तभी तो v मिनिमम आएगा। अब बता समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बता जो है। जब a को मिनिमम रखेगा तभी तो v मिनिमम आएगा। और उसी टाइप से ये बता s इक्वल टू हाफ AT² था, इसका मतलब t इक्वल टू √2s/a था। अब ये बता जब a मिनिमम रखेगा तो t मैक्सिमम आएगा कि नहीं आएगा, बता जो है। ये है। अब बता क्लियर हुई कि नहीं हुई कहानी? ये एंडी तेरे को समझ में आ गया?
जो ब्रेक कर रहा था ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो mg sin थीटा को तो क्या करेगा, ब्रेक कर ले कितने भी तगड़े बेटा, mg sin थीटा भी तो लगा हुआ है। तो इतनी बातों को तुम्हें ध्यान रखना है जो है, जब भी ये होगा तो ऐसी बातों को ध्यान। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं 20th से, वो देखना है बेटा, मैं एक तो इतने दिन तो एब्सेंट हुई हूँ, 15 to 20 और 28 to 31, इतने दिन तो एब्सेंट हुई मैं। बाकी दिन में से मैक्सिमम एक दिन हो सकता है कहीं पे क्लास ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें पिछला रिवाइज कर लेना, तुम्हें अच्छा टाइम मिलेगा, ये तुम्हें अच्छा टाइम मिलेगा, इसमें पिछला पूरा रिवाइज कर लेना बेटा। ऐसे जब मेरे बड़े बड़े ब्रेक होते हैं ना, लंबे ब्रेक होते हैं, तो उसको तुम ऐसे मान लिया करो तुम्हारा प्रिपरेशन टाइम हो गया। हाँ, एलएलएम को क्वेश्चन देगा। अब चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें ना अब ये एक ब्लॉक है, ये थीटा है, और मैं धीरे धीरे थीटा को बढ़ा रहा हूं फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो ये बताओ कि इसमें जो साइन थीटा होगा वो बढ़ेगा ना? हाँ, फ्रॉम 0 to 1, क्यों? और कॉस थीटा वो कम होगा फ्रॉम 1 to 0, फोर्थ। अब ध्यान से देखना, इस केस में जो n होता है वो mg cos थीटा आएगा। पहले ये बताओ, क्लियर है? बताओ, n इक्वल टू क्या होगा, mg cos थीटा होगा। इसका मतलब n प्रोपोर्शनल टू cos थीटा होगा। क्यू एन डी बता, n प्रोपोर्शनल टू cos थीटा होगा, तो इसका मतलब n कम होगा, n विल डिक्रीज। कहां से कहां तक बताओ? फ्रॉम, नहीं अभी करते हैं, रुक जा, mg टू 0। बताते हुए चलना, कोई कहीं पर कोई कंफ्यूजन हो तो बताते जाना बेटा जो है। थीटा को मैं 0 से 90 बढ़ा रहा हूं, तो साइन थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होगा, इसका मतलब n की वैल्यू भी कम होगी, mg से लेके 0 तक। ये हो गया। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट। ये बताओ, इसको जो नीचे को मूव करवाएगा वो ये f इक्वल टू mg साइन थीटा करवाएगा ना? हाँ, समझ में आ रहा? बताओ, इसको मूव कौन करवाएगा? बताओ, f इक्वल टू mg साइन थीटा। दूसरा ये हो गया, ध्यान से देखना बेटा। हाँ, इसका मतलब f बढ़ेगा, इंक्रीज फ्रॉम 0 टू mg, क्यों? और जो f होगा वो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा होगा। उज्जवल बताते हुए चल बेटा, यहां तक कोई पॉइंट में कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा जो है। ये हो गया। अच्छा, इसको जो रोकेगा वो फ्रिक्शन रोकेगा।
ये बताओ इसको रोकेगा कौन बेटा? फ्रिक्शन रोकेगा या नहीं रोकेगा बताओ जो है? नहीं है, इसको रोकेगा कौन? फ्रिक्शन रोकेगा। और जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, भाई हमारे लिए तो वो बहुत काम की है ना देखा जाए तो। फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू एम जी कॉस थीटा होगी, मतलब म्यू एन होगी ना एक्चुअल में। नहीं, ये होगी बेटा। दिलप्रीत, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो म्यू एन होगी और एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा थी। तो इसका मतलब हाँ, कॉस थीटा भी आएगा ना उसमें, जो है कॉस थीटा भी आएगा बेटा, जो है ये हो गया। इसका मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ये भी प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा हो गई। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये डिक्रीज करेगी, क्यों? ये डिक्रीज करेगी कहां से कहां तक बेटा जो है? फ्रॉम म्यू एम जी टू जीरो। बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आराम से देख लो, आराम से देख लो और बताओ कोई प्रॉब्लम है तो बताओ बेटा जो है। थीटा को धीरे धीरे से बढ़ा रहा हूं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता दिलप्रीत। म्यू की तो वैल्यू दे रखी होगी ना, एक क्वेश्चन में तो दी होगी ना बेटा जो है, उसमें तू वन थोड़ी मान लेगा जो है। म्यू की वैल्यू तो एक क्वेश्चन में दी होगी ना, उसको तू वन थोड़ी मान लेगा। उस क्वेश्चन में हो सकता है म्यू की वैल्यू 0.2 दी हो, उस क्वेश्चन में। हाँ, हाँ तो कॉस थीटा हो सकता है, कॉस थीटा क्या जो है। हाँ तो म्यू को तू क्यों वो कर दे रहा है? हाँ मैक्सिमम वैल्यू तो हो सकती है, बिल्कुल सही कहा। म्यू एम जी वो तो ठीक है, वो सही तो लिखा है। ये तो म्यू एम जी तक लिख तो दिया है कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वो होगी, म्यू एम जी से जीरो तक वो करेगी ना, ये कह रहा हूँ। ठीक। अब सुनो अगली बात क्या है, ये बताओ स्टार्टिंग में एफ की मैक्सिमम वैल्यू एफ से बड़ी होगी, बताओ क्लियर है कि नहीं है? भाई अगर ये हो मान लो, ये ऐसे हो मान लो, तो बताओ एफ की मैक्सिमम वैल्यू एफ से बड़ी होगी कि नहीं होगी बताओ जो है? इसका मतलब रेस्ट पे होगा, क्यों? बता गोपी, अगर थीटा की वैल्यू छोटी है तो बता एफ की मैक्सिमम वैल्यू एफ से बड़ी होगी, इसका मतलब रेस्ट पे होगा। बाद में ये ऐसे जब हो जाएगा तो अब बता कि एफ की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा हो जाएगी। हाँ, इसका मतलब ब्लॉक मूव करेगा। लॉजिकल लग रहा होगा ना? क्यों लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा बता जो है? शुरुआत में क्या होगा, एफ मैक्स बड़ा होगा तो रेस्ट पे होगा, बाद में एफ बड़ा होगा तो वो मूव कर रहा होगा। ठीक। तो इसका मतलब क्रिटिकल केस में, बिल्कुल जब वो मूव करने वाला होगा, ठीक है ना, बिल्कुल उसके बीच में कहीं पे मान लो, तो ये बताओ कि एफ मैक्स, हाँ, इक्वल टू एफ होगा। उज्जवल समझ में आ रहा है बेटा जो है? शुरुआत में एफ मैक्स ज्यादा होगा, बाद में एफ ज्यादा होगा, बीच में कहीं पे इक्वल होगा। इसका मतलब म्यू एम जी कॉस थीटा वो एम जी साइन थीटा होगा। एम जी से एम जी तो हो गया कैंसिल, तो यहां से देखो टेन थीटा वो म्यू आ गया। इसका मतलब थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू आ गया।
और इसको हम लोग ना एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ रिपोज। थीटा आर कह दूंगा आगे से मैं, तो ये होगी क्या? समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताओ जो है, कि शुरुआत में एफ मैक्स ज्यादा होगा और ब्लॉक रेस्ट पे होगा, बाद में कैपिटल एफ ज्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे जाएगा, ठीक। और बीच में कहीं पे ऐसा होगा कि दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब बिल्कुल क्रिटिकल है, चलने वाला बस हो गया। तो उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब मैं इसी को ना ग्राफ में दिखा रहा हूं तो तुम्हें और मजा आएगा बेटा। देखो एन, वो था एम जी कॉस थीटा, और एन की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा थी, मतलब कॉस थीटा का ग्राफ बनेगा, ध्यान रखना बेटा जो है। एफ की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एम जी कॉस थीटा थी, इसका मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू, ये भी कॉस थीटा का ही ग्राफ बनेगा। और एफ एम जी साइन थीटा था, इसका मतलब जो एफ था वो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा था, मतलब इसका साइन थीटा का ग्राफ बनेगा, ये कहना चाह रहा हूं मैं। अब सुनो, इधर मैं तीनों ले ले रहा हूं। हाँ बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे मैं तीनों ले ले रहा हूं, एफ एन एफ मैक्स, और यहाँ पे थीटा ले ले रहा हूं। अब ध्यान से देखना, ये एम जी है, ये म्यू एम जी है, और थीटा की जो हमारी रेंज है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री है। अब सुनो, कैपिटल एफ तो ऐसे जाता था, साइन थीटा ग्राफ है देखना, एन ऐसे जाता था, प्रॉपर बन नहीं पाया, देख लेना। हाँ ये एन हो गया, और म्यू एम जी एफ मैक्स ग्राफ ऐसे जाएगा। बताओ ग्राफ समझ में आए या नहीं आए बेटा, बताओ बताओ। उज्जवल जरा बताना बेटा, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? दो ग्राफ कॉस थीटा के ग्राफ हैं और एक ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ है, क्यों? और मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है बेटा, बताओ इस जगह पे क्या हो रहा है, बताओ बताओ इस जगह पे क्या हो रहा है बेटा। हाँ तुम्हें दिख रहा होगा ना, देखो ये वाला ग्राफ, हाँ ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ मीट कर रहे हैं, देखो ये दो ग्राफ मीट कर रहे हैं, क्यों? ये दो ग्राफ मीट कर रहे हैं, इसका मतलब इस जगह पे, समझ गए ना, इस जगह पे एफ और एफ मैक्स क्या है, इक्वल है। तो ये कौन से एंगल पे इक्वल रहे होंगे?
एंगल ऑफ रिपोज पे। क्यों एंगल ऑफ रिपोज पे? और एंगल ऑफ रिपोज का मैंने क्या फॉर्मूला दिया तुम्हें? tan इनवर्स। tan इनवर्स म्यू। समझ में आ गया या नहीं आया बेटा बताओ? एंडी बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट? सब क्लियर है ना? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आज के बाद मैक्सिमम मुझे लगता है 2 लेक्चर और लगेंगे बस, फिर तुम्हारा एलएलएम भी हो जाएगा खत्म। फिर चलेंगे वर्क एनर्जी पावर। नेक्स्ट, हाँ एनएलएम तक बोला था मैंने, एनएलएम तक। इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर, तो रेस्ट पे थी बॉडी। क्यों? हाँ, और एफ मैक्स की वैल्यू एफ के, सॉरी बन गया जुगाड़, नहीं बना जुगाड़, नहीं एफ मैक्स की वैल्यू लेस देन, उल्टा कर गया, ग्रेटर देन एफ। बता इंडी बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये हो गया। अब इंटरेस्टिंग बात सुन, ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्चुअल जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, हाँ एक्चुअल फ्रिक्शन विच इज एक्टिंग इज, हाँ स्टैटिक तो है ही है, एफ इक्वल टू एफ एक्ट करेगा, इसका मतलब mg साइन थीटा एक्ट करेगा। बता क्लियर है या नहीं है? बता बेटा जो है, मैक्सिमम वैल्यू तो एक अलग चीज होती है, समझ गया ना? मैक्सिमम वैल्यू तो एक अलग चीज होती है बेटा जो है। तो एक्चुअल फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा बता जो है, एफ इक्वल टू एफ या mg साइन थीटा, या कह ले एफ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये एक्ट करेगा। मजे की बात ये है बेटा जो है। और अगर ये बता कि इफ थीटा ग्रेटर देन थीटा आर हो, तो अब मूव करेगा, इसका मतलब एफ की वैल्यू एफ मैक्स से ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब जो एक्चुअल फ्रिक्शन होगा, ध्यान से देखना बेटा जो है, हाँ मतलब काइनेटिक को तो मैंने अभी एक ही मान लिया है एनडी, एक्चुअल जो फ्रिक्शन होगा वो सरेंडर कर देगा, हाँ ये कह रहा हूं, वो सरेंडर कर देगा और मैक्सिमम लगेगा और म्यू mg cos थीटा लगेगा, या कह लो प्रोपोर्शनल टू cos थीटा लगेगा। बताओ समझ में आया या नहीं आया बेटा बताओ? कोई डाउट है तो बता दो बेटा, मैक्सिमम चीज अलग है, समझ गए ना? मैक्सिमम अलग है
और जो एक्चुअल लग रहा है वो एक अलग चीज है। ऐसा नहीं कि हर जगह तुम मैक्सिमम लगा दो बस हो गया जो है। ठीक है, ये कहते हैं। उज्जवल बता बेटा, तेरे समझ में आई बात नहीं आई बता, तेरे बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये बता मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तेरे को, फिजिक्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बता, सही बता, फिजिक्स में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा ये बता। तुझे भी मजा आ रहा है? ठीक, अब सुन, और जिंदगी का तू एक बात बता, उद्देश्य क्या है उज्जवल? तू ये सब पढ़ क्यों रहा है ये बता जो है, इतना पढ़ क्यों रहा है ये बता जो है, तू किस लिए पढ़ रहा है? एंडी तू बता किस लिए पढ़ रहा है तू जो है? अबे नहीं, मजे लेने के लिए पढ़ रहा है, ये नहीं मजे लेने के लिए तू पूरी जिंदगी किस लिए कर रहा है ये बता, तू ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, तू अच्छी नौकरी चाहता है, किस लिए कर रहा है बता, मजे लेने के लिए कर रहा है कि नहीं कर रहा है बता जो है। ठीक, अब तू 2 साल मेरे से फिजिक्स पढ़ेगा और मजे लेगा, ठीक, और 100 साल की तेरी जिंदगी, तो 150th तो मैंने तेरे को मजे दे दिए बेटा जो है, लगा तू जो है। तो अब चलो चलते हैं हम ग्राफ पे फिर से। हाँ बेटा, यहां पे है एक्चुअल फ्रिक्शन एक्टिंग, एफ, और यहां पे है थीटा, और थीटा की हमारी रेंज क्या रखी थी हमने, 0 डिग्री से 90 डिग्री। तो तुमने देखा था पहले साइन थीटा ग्राफ बनेगा बेटा जो है, ये एंगल ऑफ रिपोज हो गया, और फिर कॉस थीटा ग्राफ बनेगा। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बताओ जो है, ये तो हो गया साइन थीटा ग्राफ, और ये हो गया कॉस थीटा ग्राफ। ये देख लेना, ये देख, पहले साइन थीटा ग्राफ बनेगा और बाद में कॉस थीटा ग्राफ बनेगा। देख जरा गोपी, जरा बता बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहला साइन थीटा ग्राफ बनेगा और फिर कॉस थीटा ग्राफ बनेगा। बता, बता बेटा, ले, अब बता, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो एक अलग बात है, ये क्रिटिकल केस है, बस हो गया, ये बिल्कुल क्रिटिकल केस है, जहां पे एफ और एफ मैक्स इक्वल है। हाँ, जहां पे एफ और एफ मैक्स इक्वल है, या तू कह सकता है एम जी साइन थीटा और म्यू एम जी कॉस थीटा, ये दोनों के दोनों इक्वल है। बताओ इस ग्राफ में कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना, इसमें तुम्हें लग रहा होगा कि फ्रिक्शन क्या होगा, एक्चुअल जो फ्रिक्शन है, ये इंटरेस्टिंग बात है, मजे की बात देखो, एक्चुअल जो फ्रिक्शन है, एज फर्स्ट इंक्रीजिंग, देन डिक्रीजिंग, एक्चुअल जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है बेटा जो है, समझे ना? एक्चुअल जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो क्या हो रहा है बताओ, पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विजुलाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो उज्जवल? बता, विजुलाइज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है बेटा, बता जो है, बता। अब तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, देखो तुम भी क्या याद रखोगे बेटा,
ये बताओ इस जगह पे जब थीटा 90 डिग्री है तो एक्चुअल जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो 0 है। नहीं बताओ इस जगह पे जब थीटा बिल्कुल 90 डिग्री हो गया तो उसमें एक्चुअल जो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है वो 0 है। हाँ गोपी, तू बेटा समझदार हो गया कि 90 का मतलब ये हो गया। देख अब ये बता कि यहां पे अगर मैं ब्लॉक को रख दूं और मैंने कोई यहां से फोर्स नहीं लगाया है, एफ नॉट अप्लाइड, यहां से नहीं लगाया, ध्यान रखना बेटा, नॉट अप्लाइड। वो जो ये वाला एफ है उससे कंफ्यूज मत हो ना तुम, ये जो एफ है उससे कंफ्यूज मत हो ना, ये तो एम जी है, इस वाले से कंफ्यूज मत होना जो है, ठीक है। तो एफ अगर नहीं अप्लाई किया तो नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी, और जब नॉर्मल रिएक्शन 0 होगी तो ऑब्वियस सी बात है एफ मैक्स भी 0 होगा। और जब एफ मैक्स ही 0 है तो इसका मतलब एफ की वैल्यू भी कितनी होगी बताओ जो है, एफ की वैल्यू भी 0 होगी। और एक बात बताओ कि ये फ्री फॉल की तरह गिरेगा या नहीं गिरेगा बताओ, ये बताओ, ये बिल्कुल फ्री फॉल गिरेगा कि नहीं गिरेगा बताओ बेटा जो है, फ्री फॉल गिरेगा, बस हो गया जो है। ये कह लो ए इक्वल टू जी से। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात होती है कि अगर ये रफ सरफेस भी है बेटा, भले ही ये रफ सरफेस है, अगर मैं ब्लॉक को ऐसे छोड़ दूं तो इसमें फ्रिक्शन 0 लगता है, समझ गए ना, भले ही वो रफ सरफेस क्यों ना हो लेकिन उसमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। और उसका रीजन तुम कहोगे बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन 0 आती है, और नॉर्मल रिएक्शन 0 आती है तो इसका मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू 0 हो गई। तो जब एफ की मैक्सिमम वैल्यू ही 0 है तो फिर फ्रिक्शन क्यों एक्ट करेगा, फ्रिक्शन 0। यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई भी डाउट है तो बता बेटा जो है, नहीं है ना। हाँ एक छोटा सा पॉइंट और है कि जब ये मूव कर रहा है तो मैं पूछूं कि कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो बताओ एफ माइनस एफ मैक्स अपॉन एम से मूव कर रहा है, कोई डाउट। बता, एफ माइनस एफ एक्स, क्योंकि इतना फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना बेटा, ये देख एक्चुअल फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है, देख इतना एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा अपॉन एम, ये हो गया। समझ में आ गई बात। अब सुनो, ये बताना कितना को समझ में आई बात, बिल्कुल ईमानदारी से, कोई बिल्कुल उसमें लाग लपट नहीं, कुछ नहीं बेटा जो है। इफ म्यू एस एंड म्यू के दो कोफिशिएंट दिए हुए, अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, हाँ एक्चुअल जो एक्ट कर रहा है, इसका बताता हूं कैसा होगा ग्राफ, इसका बताता हूं कैसा होगा। बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना बेटा जो है, बिल्कुल ईमानदारी से बताना।
उज्जवल बता बेटा जो है, पहले साइन थीटा ग्राफ होगा, समझ गए ना, पहले साइन थीटा ग्राफ होगा, फिर जैसे ही मूव करेगा थोड़ा सा नीचे होगा, फिर वो कॉस थीटा ग्राफ से कम होता जाएगा, और ये 90 डिग्री पे तो वही हो जाएगा, 90 डिग्री पे एफ की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ये तो पक्का है बेटा जो है, ये कह ले। तो ये हो गया साइन थीटा ग्राफ, और ये हो गया कॉस थीटा ग्राफ। मेघा बता बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, बता बेटा जो है, वहां पर थोड़ा सा कम हो जाएगा फ्रिक्शन, क्यों, वहां पर थोड़ा सा कम होके फिर गिरेगा तो वैसे ही, वो वैसे ही डाउन आता जाएगा, धीरे धीरे वैसे ही डाउन आएगा जैसे पहले आ रहा था, उसमें कोई problem नहीं। अब फिर से कंक्लूजन लिखते हैं, सुन लो, कंक्लूजन बार बार बहुत जरूरी है। कंक्लूजन, सबसे पहली बात, मैक्सिमम अलग चीज है, और जो एक्चुअल एक्ट कर रहा है एफ, वो दो अलग अलग चीजें हैं। बताओ क्लियर है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि हर बार तुम एफ मैक्स लगा दो, मीका समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं जहां फ्रिक्शन का और तुमने मैक्सिमम लगा दिया बस हो गया, वो नहीं करना तुम्हें जो है, ठीक। दूसरी बात, अगर तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है तो फिर जो एफ होगा वो कैपिटल एफ होगा, समझ गए ना, अगर तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है तो ये कैपिटल एफ होगा। और बाय द वे कैपिटल एफ क्या है, ये हम कई बार कर चुके हैं, तुम्हें याद होगा, ये था नेट फोर्स अलोंग द प्लेन। बताओ कोई डाउट? क्यों, जब वो रेस्ट पे था तो तुम एफ कितना अप्लाई करोगे बेटा, कैपिटल एफ के इक्वल करोगे। तीसरी बात, जब वो मूव कर रहा है लेकिन कौन, ब्लॉक, तो फिर जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम लगेगा, और वो कितना हो सकता है, म्यू एन, या म्यू के एन। ये तब लगेगा इफ म्यू एस एंड म्यू के, ये सेपरेटली दिए हूं। बताओ ये क्लियर हुई बात या नहीं हुई? समझ में आया बेटा, ये बता जो है, ये हुआ। अब तुम ये कह सकते हो कि सर आपने ब्लॉक क्यों लिख दिया, इसने तो हमें कर दिया कंफ्यूजन। बेटा रोलिंग फिर तेरे से, वो कहा ना मैंने तेरे से कि जितना मैं पढ़ाऊं बस केवल तू उतना पढ़, जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़। मैंने क्या तेरे को रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ाया बेटा, ये बता, क्या मैंने तेरे को रोलिंग फ्रिक्शन पढ़ाया? नहीं। एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन कोई अलग से चीज नहीं होती, वो इन्हीं में से आता है, स्टैटिक और काइनेटिक में से आता है, बस ज्यादा वो मत कर। जब मैं तेरे को रोटेशन पढ़ाऊंगा तो मुझे याद दिलाना बेटा जो है,
कि सर मैंने रोलिंग फ्रिक्शन कुछ बोला था वर्ड लॉज ऑफ मोशन में, अब थोड़ा मेरे को बताइए क्या चीज होती है, याद दिलाने का काम तेरा। हाँ, जब हम रोटेशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो तू उसमें रोलिंग फ्रिक्शन याद दिलाएगा कि सर मैंने कुछ रोलिंग फ्रिक्शन बोला था, तो क्या करें। ठीक, अच्छा रोलिंग बॉडी, सॉरी 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 सॉरी, चलो खैर रोलिंग फ्रिक्शन भी आ गया। अब जो तू कह रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है वैसे तू। अब तू जो बात कर रहा है कि मूविंग में कार की फिजिक्स अलग लगती है बेटा, जो है मूविंग में जो कार की फिजिक्स है, हाँ सॉरी सॉरी, कार की जो फिजिक्स है वो डिफरेंट है बेटा थोड़ा। और वो इसलिए डिफरेंट है बिकॉज अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, देखना बेटा क्या वो है, देख सुन, अगर ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन पक्का है इधर को लगेगा और मैक्सिमम लगेगा। लेकिन अगर यही कार है, ये इधर को मूव कर रही है, तो फिर फ्रिक्शन किधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है, और ये वैल्यू भी अपनी चेंज कर सकता है, 0 से लेके म्यू एन तक। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ। एनडी, अबे उल्लू गधा, तू आगे से कहेगा ना, तूने उज्जवल नारायण, तेरा जो नाम है उसका नाम रख दूंगा उज्जवल गांधी रख दूंगा मैं, समझ गए। तेरा नाम रख दूंगा आगे से उज्जवल गांधी, और फिर वो हो जाएगा उज्जवल उल्लू गधा का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा बेटा जो है। अबे अभी कुछ देर पहले तो पढ़ा है कि हम या तो ब्रेक दबाते हैं या एक्सीलेटर दबाते हैं। हाँ, ब्रेक कितना दबा रहे हैं, एक्सीलेटर कितना दबा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या ब्लॉक में कोई ब्रेक या एक्सीलेटर चीज होती है, पहले ही बता, ये बता, ब्लॉक में कोई एक्सीलेटर या ब्रेक वाली चीज होती है बेटा, ये बता जो है। ये कह रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया। दिलप्रीत मिहिका, बताओ बेटा ये समझ में आई कि नहीं आई बात, बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई बात नहीं, नहीं वो तो मेरे को मजा आता है, तू समझा कर उज्जवल, ऐसे ना कोई बच्चा शैतानी करे, कोई बच्चा ऐसे बीच में शैतानी करे या सिली टाइप के क्वेश्चन पूछे तो मेरे को बड़ा मजा आता है उसमें, सही में, समझ गया ना, उसका फिर मैं नामकरण करता हूँ जो है, उसका नामकरण करता हूँ, फिर मजा आता है उसमें जो है। तो इसलिए सॉरी वाली बात नहीं है, तो मैं मजाक कर रहा था। हाँ, तो ये समझ में आई कि नहीं आई बात, बता बेटा जो है, समझ में आ गई ना। ठीक, सुन ले एक बार फिर से, मेरे को मजा नहीं आता, घर तक छोड़ने की आदत है ना, मुझे है घर तक छोड़ने की आदत। अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो फिर तो बेटा F इक्वल टू एफ होगा या mg साइन थीटा होगा, दोनों में। ये तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये मूव कर रहे हैं, तो फिजिक्स थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। अच्छा एक चीज और, ये दोनों एंटी पैरेलल भी होंगे यहाँ पे, F इज एंटी पैरेलल टू F, तो फिजिक्स डिफरेंट है फिर। समझ गए ना, जब वो मूव कर रहे हैं तो दोनों की फिजिक्स डिफरेंट है, क्योंकि ब्लॉक में F की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और मोशन के अपोजिट होगी।
अपोजिट टू मोशन। लेकिन कार में एफ तो कहीं भी हो सकता है बेटा जो है, मोशन की डायरेक्शन में भी हो सकता है, मोशन के अपोजिट भी हो सकता है। क्यों? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन और अपोजिट टू दिस, अपोजिट टू इट। और इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके एफ मैक्स तक कुछ भी हो सकती है। अब बताओ कोई डाउट है इसमें? दिलप्रीत, मिहिका, एंडी, गोपी, उज्जवल, बताओ इनमें कोई डाउट है? बताओ बेटा जो है, बिल्कुल अलग चलती है फिजिक्स बेटा जो है, बिल्कुल ब्लॉक की और कार की फिजिक्स बिल्कुल अलग चलती है बेटा जो है। तो तुम्हें थोड़ा सा ना ये देखना पड़ेगा बेटा जो है क्या है। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है, वो सुन लो। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों डिफाइन किया हुआ है। चलो कर लेते हैं बेटा जो है, इसको लैम्डा से दिखा देता हूँ मैं। पहली बात, ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वली आता है। और दूसरी बात, लैम्डा जो है वो है नेट कांटेक्ट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन और लिख देता हूं ना, एंगल बिटवीन, देख लो अच्छी तरीके से। लैम्डा जो है वो है एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, लिमिटिंग केस में जो है, लेकिन इन लिमिटिंग केस, लिमिटिंग केस। और लिमिटिंग केस का मतलब जब फ्रिक्शन कहां पहुंच चुका है, अपने मैक्सिमम में। एनडी समझ में आ रहा है बेटा जो है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल आता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा मैंने कहा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल बिटवीन नेट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। कब? लिमिटिंग केस में। और लिमिटिंग केस का मतलब कब क्या है, जब फ्रिक्शन कहां पहुंच चुका है बेटा जो है, जब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे पहुंच चुका है। सो फिगर देखो तब समझ में आएगा। जैसे मान लो एन ये है, तो फ्रिक्शन इधर होता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो नेट कांटेक्ट होता है। इसका मतलब ये इसको लैम्डा कह रहा है, बताओ क्लियर है कि नहीं है? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको लैम्डा कह रहा है, लेकिन कब? ये जब कहां पहुंच चुका है, लिमिटिंग केस में। लिमिटिंग का मतलब मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, और मैक्सिमम का मतलब म्यू एन पे पहुंच चुका है। बताओ कोई डाउट? मेका बताओ बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
ये हो गया। अब जरा फिगर में देख के चलना, 10 लैम्डा कितना आ गया, ये अपॉन ये, क्यों, तो म्यू एन अपॉन एन, तो ये कैंसिल हो गए, तो इसका अंदर 10 लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू। उज्जवल भाई बता बेटा, समझ में आई तेरे बात नहीं आई? उज्जवल समझ में आई बेटा बात? ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट उसमें। ले, अब सुन, यहाँ पे ना म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.6, और यहाँ पे टाइम वेरिंग फोर्स लगा हुआ है, टाइम वेरिंग फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, नहीं है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, और इसका एक्सीलरेशन आएगा तो इधर आएगा, क्यों, इतना तो पक्का ना, एक्सीलरेशन आएगा तो किधर आएगा, फ्रिक्शन लगेगा तो किधर लगेगा, ये कह लो। तो हमें ए वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ, तुम्हें याद है मैंने एक चीज बता रखी कि फ्रिक्शन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें दो तीन चीजें पहले निकाल के रख लो, वो काम आएगी तुम्हारे जो है, क्यों, एन, म्यू एस एन, म्यू के एन। लेकिन अगर म्यू की एक ही वैल्यू दे रखी है तो म्यू एन निकाल लो। तो बताओ इसमें एन कितना होगा, इसका मास भी देना पड़ेगा ना, 2 kg। ये बताओ इसमें जो एन होगा नहीं, वो mg होगा 20, इसका मतलब म्यू एन वो 12 होगा। अब ये बताओ कि जब तक फोर्स 12 न्यूटन नहीं हो जाएगा तब तक ये रेस्ट पे रहेगा, बताओ क्लियर है कि नहीं है? ये बताओ जब तक फोर्स 12 न्यूटन नहीं हो जाएगा तब तक ये रेस्ट पे रहेगा, और फोर्स को 12 होने में 6 सेकेंड लगेंगे। ये बताओ ये समझ में आया या नहीं आया बेटा, बताओ जो है, जब तक फोर्स, ये वाला फोर्स की बात कर रहा हूं, जब तक फोर्स की वैल्यू 12 न्यूटन नहीं हो जाएगी तब तक ये रेस्ट पे रहेगा, और इसको 12 न्यूटन होने में 6 सेकेंड लगेंगे। तो इसका मतलब ये तो हो गया 6 सेकेंड, अब 7 सेकेंड से नहीं, 6 के जस्ट बाद से शुरू हो जाएगा, उल्लू गधा, उसी समय शुरू हो जाएगा। ये हो गया 6 सेकेंड, और फिर इसको लीनियर इक्वेशन मिलेगी ऐसे करके। अबे 7 सेकेंड क्यों कहा तूने, 6 के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा, समझ गया ना, 6 के जस्ट बाद शुरू हो जाएगा। अब ये बता कि आफ्टर 6 सेकेंड, ये बात कही है इसने जो है, आफ्टर 6 सेकेंड एक्सीलरेशन की वैल्यू एफ
माइनस एफ अपॉन एम होगी। बताओ क्लियर है या नहीं? दिलप्रीत बता बेटा, 6 सेकंड के बाद जो एक्सेलेरेशन होगा वो इतना होगा, बता। अब यहां पे जो एफ था ये तो 2t है, एफ सरेंडर कर चुका है, इसका मतलब मैक्सिमम है। हाँ, इसका मतलब 12 है और मास है 2। कोई डाउट है इन वैल्यूज में? इन वैल्यूज में कोई डाउट है तो बता दो बेटा जी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आंटी आ चुकी है घर में। जल्दी जाऊंगा तो तुम जानते ही हो, फिर आंटी काम करवाती है बेटा जी। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो इसका मतलब एक्सीलेशन कितना हो गया बताओ जो है? इसका मतलब एक्सीलेशन हो गया t-6। और जरा बताना बेटा, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ। बताओ, ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है कि नहीं बन रहा बेटा? हाँ, जिसका स्लोप कितना है जरा बताओ? 1। और स्लोप 1 तब होगा जब थीटा कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों? स्लोप 1 कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 45। और ये बताओ इंटरसेप्ट कितना है? हाँ, -6। लेकिन वो एक्चुअल में वाई इंटरसेप्ट है। क्यों? वाई इंटरसेप्ट, याद आ रहा होगा। इसका मतलब इस ग्राफ में ये वाला जो एंगल बनेगा ये तो बनेगा बेटा कितना? 45 डिग्री। क्यों? और जब तुम इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये कहाँ पे कट करता वैसे बाय द वे? -6 पे। गोपी बेटा समझ में आया या नहीं आया बता? गोपी बेटा समझ में आया? अब इसमें दो चीजें और बता दे तू फिर। अगर ये बता कि अगर मैं t = 3 सेकेंड पे पूछूं कि फ्रिक्शन कितना है, जो एक्ट कर रहा है वाली बात कह रहा हूं मैं, जो एक्ट कर रहा है वो कितना है, बता कितना है, बता। अरे यार तू तो इंटेलिजेंट है बेटा, तू बेटा इंटेलिजेंट है। हाँ, क्योंकि 3 सेकेंड पे बॉडी लेस पे है, और अगर बॉडी लेस पे है तो एफ की वैल्यू एफ होगी, और एफ मैंने दिया था 2t। तो इसका मतलब ये 2 × 3 6 हो गया। उज्जवल समझ में आ रही बात बेटा? ये बता जो है कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि t = 3 सेकेंड पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कितना है, अब उज्जवल गोपी तुम दोनों आंसर नहीं दोगे। जो मैं पूछूंगा तुम दोनों में से कोई आंसर नहीं देगा। उज्जवल और गोपी में से दिया तो समझ लेना, बाकी बच्चों में से कोई आंसर देगा। ये बताओ कि t = मिहिका तू भी नहीं देगी, तू भी नहीं देगी, नहीं मिहिका तू देगी बेटा। 7 सेकेंड पे बताओ फ्रिक्शन कितना है जो एक्ट कर रहा है, बताओ बेटा। इंटेलिजेंट होगा बेटा तुम लोग, तुम लेकिन मेरे को क्रेडिट नहीं दोगे कभी जो है कि सर की वजह से हम इतना इंटेलिजेंट हो गए, ये क्रेडिट तुम नहीं दोगे बेटा जो है कभी भी जो है। हाँ, क्योंकि सरेंडर कर दिया है। ठीक है, ओके बाय एंड थैंक यू है, कल मिलते हैं बाकी जो है। ठीक। बाकी कल मिलते हैं, ओके बाय।